अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं मेहमानों के आने पर तो मेरी रेसिपी चिकन वाइट कढ़ाई ट्राई कीजिए। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और मेहमान भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, उसमें लहसुन को कुक किया है। थोड़ा सा कुक करने के बाद इसमें हम अदरक का पेस्ट डालेंगे। इनको मैंने सिलबट्टे में कूट लिया था। अगर सिलबट्टे में कूटेंगे तो ज़्यादा मज़ा इन्हेंस होगा। इसके बाद मैंने साथ ही सब्ज़ मिर्च 3 ली थी, उनको भी सिलबट्टे में कूट लिया था और ये तीनों चीज़ें मिक्स करके मैं इसमें डाल रही हूँ और इन तीनों चीज़ों को कुक कर लूँगी। अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी ताकि इनका मज़ा जो है इन्हेंस हो। उसके बाद मैं बड़ी इलायची 1 लूँगी, उसको डाल दूँगी और साथ में 2 छोटी सब्ज़ इलायची भी लूँगी। इन दोनों से ये होगा कि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इन दोनों को अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। इसके बाद मैंने चिकन साफ़ किया था उसको इसमें डालूँगी और इस जगह पे हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो उसको भी हम सुखा लेंगे। चम्मच आपने हिलाते जाना है ताकि हमारा गोश्त जो है वो नीचे ना लगे। चिकन का अपना पानी मैं जल्दी से सुखा लेती हूँ। चूल्हे की आंच जो है वो मैंने तेज़ रखी हुई है। अगर मेहमानों के आने पे आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मेहमान आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। और ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखें मैंने चिकन का पानी थोड़ा जो है खुश्क कर लिया, थोड़ा मज़ीद रह गया, इसको भी मैं खुश्क कर लूँगी अच्छी तरह से। इस तरह अगर मैं चिकन का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी तो इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें मैंने पानी खुश्क कर लिया है। अब मैंने 3 मीडियम प्याज लिए थे, उनको मैंने इसमें डाल दिया है। अब प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें और प्याज अपना पानी भी छोड़ेंगे और उसको भी हमने खुश्क करना है। इसमें अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा प्याज का, पहले हमने गोश्त का पानी सुखाया है, अब हम प्याज का पानी सुखाएंगे। प्याज अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। इस जगह पे मैं 2 चम्मच नमक के ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच फुल भर के मैंने 2 चम्मच नमक के ऐड किए हैं। इसको अच्छी तरह से हिलाऊंगी और ऊपर ढक्कन दे के रख दूंगी ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क होता रहे और ये इसी प्याज के पानी में जो है गोश्त नरम हो जाए। ये देखें इस प्याजों ने कितना पानी छोड़ा है। आंच को तेज़ करके हम इसका भी पानी सुखा लेंगे और ये मैं फास्ट फॉरवर्ड लगा रही हूँ। इसका पानी खुश्क होने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। ये इसी जगह पे कुक हो जाएगा। पानी खुश्क हो चुका है प्याज का, अब ये ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इस जगह पे हम मेन इंग्रेडिएंट इसका काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। मैं 2 हाफ चम्मच जो है वो काली मिर्च के डाल रही हूँ। इसके बाद मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी कि काली मिर्च जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसमें बड़ा बोल जो है वो दही का शामिल करूँगी। ये बड़ा बोल दही का है, ये मैंने शामिल फुल भरा हुआ था, ये मैंने दही का बोल शामिल किया है। दही भी अपना पानी छोड़ेगा तो आपने इसको भी ड्राई कर लेना है पानी को। जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ, अगर आप इस प्रोसेस से ये चिकन वाइट कढ़ाई बनाएंगे तो आपकी वाइट कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। मेरे मेथड से ट्राई करेंगे तो यकीनन बहुत मज़े की बनेगी। इसके बाद दही का पानी खुश्क हो चुका है, अब ऑयल ऊपर आ चुका है। इसके बाद हम क्रीम डालेंगे। ऑलपस की क्रीम मैंने ली थी, वो सारी मैं यूज़ कर लूँगी। फुल डब्बा जो है वो मैंने यूज़ कर लिया क्रीम का। और क्रीम को ज़्यादा कुक नहीं करना, बस जस्ट 2 मिनट उसको चम्मच हिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैं सब्ज़ मिर्च डालूँगी। सब्ज़ मिर्च जितनी आप ज़्यादा डालेंगे उतना टेस्ट इसका इन्हेंस होगा। चिकन वाइट कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।